हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? सभी फाइन है, मस्त हैं। बच्चों, मैं आपका टीचर मनोज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, पर जिसने अभी तक नहीं किया है वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें अगले वीडियोस के बारे में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स, त्रिभुज। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है बच्चों, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो आज हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ी सी हम लोग जो है अपनी जानकारी को रिफ्रेश कर लेते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, तो उसके बारे में पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं? ये जो फिगर आपके सामने आई है ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसके 3 शीर्ष यानी वर्टिसेस हैं। ए, ये जो बिंदु है जहां पर 2 लाइनें मिलती हैं उसको शीर्ष या वर्टिसेस कहते हैं। ए, दूसरा बी, ये वाला है बी, राइट, और तीसरा सी। ओके, चलिए अब ट्राइंगल क्या क्या होता है, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है ट्राइंगल की। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विद 3 साइड्स। ठीक है, हिंदी में 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हैं लेकिन वो बंद होनी चाहिए। ये भी 3 भुजाओं वाली है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों ये बंद नहीं है? बंद कौन सी होती है? जिसकी 3 साइड्स हो और वो तीनों बंद हो। ठीक है बच्चों, तो उसको ये एक ट्रायंगल है। नेक्स्ट, 3 साइड्स। अब इस फिगर में 3 साइड्स कौन कौन सी हैं देख लीजिए आप। ठीक है, तो 3 साइड्स कौन कौन सी हैं देखिए। ए बी, ए टू बी तक ये वन साइड, सेकंड साइड आपकी बी टू सी ये दूसरी साइड, और तीसरी साइड है आपकी ए सी। ठीक है, तो इसमें 3 साइड्स हो गई, और साथ में 3 भुजाओं के अलावा इसमें और क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 एंगल्स। कौन कौन से हैं? एंगल्स वो होते हैं जहां पर 2 साइड्स मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे पहले एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देख लेते हैं एंगल ए कौन सा है। ये ए बी और ए सी के मिलने की वजह से जो ये कोण बना है इसको हम बोलेंगे एंगल ए। और एंगल बी क्या होगा? ए बी और बी सी के मिलने की वजह से जहां बी बिंदु पर ये कोण बन रहा है तो ये हो गया एंगल बी। और एंगल सी क्या है? बी सी और ए सी कहां मिल रहे हैं? सी बिंदु पे, तो ये हो गया आपका एंगल सी। ये होती है बच्चों आपकी ट्राइंगल, सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब उसके बाद अब ये देखिए, अब आपके सामने कुछ फिगर्स आ रही हैं। ठीक है, देखते हैं। पहली फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड। पहले 2 ट्राइंगल्स थे, थर्ड क्या है आपका? स्क्वायर है। फोर्थ एक कह लो क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, और इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब ये फिगर्स कैसी हैं बच्चों? ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे कि ये फिगर्स जैसे जो 2-2 के ग्रुप में, पहली ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, ये और ये। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर है ये, फर्स्ट और ये सेकंड, ये बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर आप इस फिगर को उठाकर इस फिगर के ऊपर रख देंगे तो ये एक ही फिगर मालूम होगी। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड भी, सॉरी, दूसरी और तीसरी।
तीसरी को उठाकर पहले के ऊपर रख दो तो एक जैसी लगेगी। इसी प्रकार से ये भी, ठीक है, चौथी पांचवी छठी भी, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरह की फिगर्स जब हम एक फिगर को दूसरी के ऊपर रख दें और दोनों एक ही फिगर मालूम हो, इस तरह की आकृतियों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ये बच्चों आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हम लोग सिर्फ बात करेंगे ट्रायंगल्स की, लेकिन ये मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए हैं। इसी तरह से सर्वांगसम क्या हो सकते हैं, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, एक बात। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आगे समझ सर्वांगसम आकृतियां। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब इन फिगर्स को देखिए। पहली फिगर जो आई आपके सामने एक रेक्टेंगल यानी आयत है, दूसरी भी रेक्टेंगल और आयत है, तीसरी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ये एक बड़ा सर्कल, बड़ा वृत्त, ये छोटा वृत्त। अब इस प्रकार की आकृतियों को क्या कहेंगे? क्या हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं? हाँ जी, नहीं, इन आकृतियों को सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता है। ये आकृतियां देखने में एक जैसी हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये आकृतियां केवल दिखाई एक जैसी देती हैं। दो दो को कंपेयर करना है, फर्स्ट सेकंड को, थर्ड फोर्थ को, फिफ्थ एंड सिक्स को। तो ये आकृतियां देखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं। जो आकृतियां देखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं उन्हें हम, ये भी एक एग्जांपल है राइट एंगल ट्रायंगल का, ऐसी आकृतियों को हम सिमिलर फिगर्स या समरूप आकृतियां कहते हैं। अब ये देख लीजिए, टू सिमिलर फिगर्स हैव, ध्यान देंगे यहां पर, टू सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप नॉट नेसेसरली हैव सेम साइज। हिंदी में, दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, केवल आकार, दे हैव सेम शेप, परंतु उनके अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब कि वो देखने में एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनका साइज सेम नहीं होता है। क्योंकि अगर हम इस आकृति को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो नीचे वाली आकृति दिखाई देगी, लेकिन ये दिखाई एक जैसी देती हैं। तो इस तरह की आकृतियों को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है वो सिमिलर ट्रायंगल्स ही है। ठीक है, तो ये थी सिमिलर या समरूप आकृतियां। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी या समरूपता का पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, बहुभुजों में सिमिलैरिटी या समरूपता का पता कैसे लगाया जाता है, मेन फोकस रहेगा ट्रायंगल्स पे। तो पहले, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ध्यान दीजिए, two polygons of the same number of sides are similar if, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। दूसरी कंडीशन है, their corresponding sides are proportional। ये ध्यान देंगे, यहां पे एंगल्स को इक्वल बोल रहा है, लेकिन साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल रहा है। हिंदी में देखें, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर एक, उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं, नंबर दूसरा है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये ध्यान देंगे आप बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन, संगत कोण बराबर हैं, दूसरी कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा बच्चों, क्या आप लोगों को संगत के बारे में पता है कि संगत क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, या प्रोपोर्शनैलिटी समानुपाती क्या होती है? चलिए, जिनको पता है बहुत अच्छा, और जिनको नहीं पता वो इसके बारे में दोबारा से जानकारी प्राप्त कर लें, और जिसको पता वो अपनी जानकारी को रिफ्रेश कर लें। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं दो ट्रायंगल्स का। एक ट्रायंगल ये है और ये दूसरी ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी सी, ये आपकी फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरी जो आपकी ट्रायंगल है
उसका नाम है डी ई एफ। ठीक है बच्चों। अब यहां पर बात आती है कि समानुपाती संगत क्या होते हैं। तो ये सामने भी लिखा है कि संगत कोण इक्वल हो। ठीक है, संगत कोण मींस एक तरह से आप इसको आसानी से कह लीजिए कि उसके सामने वाला या जिसको कंपेयर कर रहे हैं। जब हम दो एंगल्स को कंपेयर करते हैं तो जैसे ए को कंपेयर किया, अगर हमने ए मान लिया, ए के सामने डी मान लिया, ठीक है, तो ए और डी आपके कॉरस्पॉन्डिंग या संगत हो गए। तो आपका संगत कोण कौन से हुए? एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? ये एंगल ए किसके संगत हो गया? एंगल डी के। और एंगल बी किसके संगत हो गया? एंगल ई के। और एंगल सी किसके संगत हो गया? एंगल एफ के। तो इसीलिए लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होगी कि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब जैसे हमने ए को डी के संगत माना है तो बी को ई के संगत माना है, तो इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा ए बी संगत होगी डीई के। तो समानुपाती यानी इनका रेशियो। तो मतलब क्या हुआ कि ए बी बटे डीई, इसी प्रकार से इन दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा ए बी अपॉन डीई, वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी अपॉन ई एफ के। और इसी प्रकार से ए सी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी अपॉन डी एफ के। तो ये तो हैं दो कंडीशंस जिनको देखकर हम डिसाइड करते हैं सिमिलैरिटी या समरूपता को, और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.1 है हमारी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक्सरसाइज आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है अभी 2021 मार्च में जो पेपर होने हैं उसमें जो है आपका 30% ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस एक्सरसाइज में से एक या दो क्वेश्चन, एक मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन 100% बनते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो इसलिए इसको भी करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या है, आपको इस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शंस दिए और आपने सही ऑप्शंस को इसमें भरना है। फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। हिंदी में सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। हाँ जी बताइए क्या होंगे, सोच के बताइए। इनको करने का तरीका ये भी होता है, आप एक दिमाग में दो सर्कल्स ले लीजिए, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। अब बताइए, सभी सर्कल बोला है तो इस आप कोई भी प्रकार के सर्कल सोच सकते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा सिमिलर, समरूप। क्या है इसका आंसर? सिमिलर या समरूप। क्योंकि हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जो बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा रखें तो बराबर आने चाहिए, लेकिन अगर बड़ा छोटा लेते हैं तो छोटे को अगर बड़े के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? तो बड़ा नीचे से दिखाई देगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समरूप है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर। अब सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार से, सभी वर्ग होते हैं कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, सर्वांग सम, समरूप। तो हाँ जी क्या होगा इसका आंसर? बोलिए शाबाश। जो सोच रहे हैं कि सिमिलर होगा वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं। बड़े छोटा का एग्जांपल लेके देख लीजिए। चलिए अब अगला, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सोच के बताना किस प्रकार के त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, समद्विबाहु या समबाहु। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? जो ये सोच रहे हैं कि समद्विबाहु हैं वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हैं। इसका आंसर है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनमें जो फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो उनका एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। सभी एंगल्स किसके होते हैं? 60 डिग्री के। ठीक है, इसलिए वो क्या, और उनकी साइड्स क्या हैं? बराबर है, तो रेशियो भी बराबर रहेगा। ठीक है, सोचने वाली बात है ये।
तो इसलिए क्या होता है, वो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं। अब चौथा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये तो वही है जो हमने अभी से पीछे पढ़ा। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, बोलिए शाबाश, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये हो गया 1 इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये हो गया आपका 2। ठीक है, हिंदी वाले भी कर लें। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण ये एक बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं आपने। पहला है सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं आपने। ठीक है, तो समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या है, टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स। ठीक है, और दूसरा उदाहरण दो अलग अलग, मतलब कि दो वर्ग ले लीजिए जिनकी भुजाएं अलग अलग हो। एक भुजा की, जैसे एक ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा एक वर्ग ले लिया जिसकी भुजाएं कितनी है 5 सेंटीमीटर, एक वर्ग ले लिया हमने जिसकी भुजाएं कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका सेकंड है, दो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लो, एक 5 वाली भुजा वाला, एक 3 भुजा वाला, तो ये आपके सिमिलर फिगर्स हो गए। हिंदी में कहो तो दो वर्ग जिनकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, भुजाएं ये नहीं, वर्ग वो होता है, ये यहाँ समझ रखें, ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो। यानी एक वर्ग जिसकी भुजा 5 हो, दूसरा वर्ग जिसकी भुजा 4 हो, तो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। दूसरा पार्ट था इसका, नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, एक वर्ग ले लिया और एक समलंब चतुर्भुज ले लिया। दूसरा उदाहरण ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, त्रिभुज तथा आयत। इस तरह से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये आपके सामने चतुर्भुज है, इनके बारे में बताना आपने समरूप हैं या नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाले चतुर्भुज है, इसकी साइडें पी क्यू आर एस है, इसकी साइड डेढ़ 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 है, सारी 1.5 सेंटीमीटर है। ये नीचे वाला है ए बी सी डी, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम या रोम्बस कह लो इसको। ठीक है बच्चों, तो अब जो ये समचतुर्भुज है ये वर्ग है, तो अब बताना क्या समरूप है या नहीं है। हाँ जी, यहां पर अगर आप देखें, जो इनकी साइड्स का रेशियो, जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल होती है। इनकी साइड्स का रेशियो 1.5/3 करेंगे 2, सभी में यही रेशियो सेम रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहां पर फुलफिल नहीं होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये वाला जो आपके एंगल हैं, सारे एंगल हैं इसमें, ये 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 सारे 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये एंगल्स 90 डिग्री नहीं हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, कि गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल। दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके कोण समान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी सिमिलैरिटी की परिभाषा, उसकी कंडीशंस की, सिमिलैरिटीज को कैसे जज करना है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए मैं एक बार मनोज शर्मा फिर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बच्चों जिसको वीडियो अच्छा लगे वो शेयर जरूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताएं वीडियो के बारे में, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, आपको नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू and have a nice day. Bye bye from Learn Maths with Manoj Sharma. Keep enjoying, keep watching, keep sharing, keep studying. Bye bye.